वेलकम बच्चों। लास्ट टाइम हमने जो टेस्ट ली थी, हमेशा की तरह हम आज भी उस टेस्ट के ऊपर एक्सप्लेनेशन लेने वाले हैं। देखो यहाँ पर हमको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन 5 क्वेश्चंस के वहाँ पर एमसीक्यूज दिए गए हैं और हमको सही आंसर वहाँ पे लिखना है। ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए, हम यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर देखिए क्या कहा उन्होंने, एप यन इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। देखो यन क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। देन द वैल्यू ऑफ, यहाँ से यहाँ तक जो दिया उसकी हमको वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्या दिया है वहाँ पर, 1 प्लस, अब देखो आई पावर ट्वाइस एन प्लस आई पावर 4n प्लस आई पावर 6n, ऐसा दिया गया है। ठीक है। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं, इसको अगर ये 1 एज इट इज़ है, आपको मालूम है यहाँ पर हमारे पास में आई स्क्वेयर, हम इसको कैसा लिख सकते हैं, आई स्क्वेयर उसका पावर n प्लस यहाँ पर आई पावर 4 उसका पावर n प्लस यहाँ पर आई स्क्वेयर उसका पावर 3n लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है पावर का पावर, तो पावर का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। 2 3 जा 6n होगा, 4n जा 4n, 2n जा 2n। ठीक है। चलो अब आपको मालूम है ये 1 एज इट इज़ है प्लस आई स्क्वेयर की वैल्यू होती है, क्या होती है यहाँ पर, आई स्क्वेयर की वैल्यू -1 और पावर n प्लस आई पावर 1 की वैल्यू, आई पावर 4 की वैल्यू होती है 1 उसका पावर n प्लस आई स्क्वेयर की वैल्यू फिर से -1 उसका पावर 3n। ठीक है। अब आगे विचार करते हैं, ये 1 है प्लस, अब देखो उसने खुद कहा है कि n क्या है, ऑड इंटीजर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। जब कभी भी 1 का पावर तो 1 ही आएगा, लेकिन बात करते हैं माइनस के, तो माइनस का पावर अगर पॉजिटिव, माइनस का पावर अगर इवन आता है, जैसे आई स्क्वेयर है, ठीक है, जैसे -1 का स्क्वायर, तो क्या होगा, -1 इंटू -1 ऐसा होता, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1। यानी सिंपल ध्यान में रखो कि अगर पावर इवन होता है तो आंसर पॉजिटिव होता, और पावर अगर ऑड है तो आंसर क्या आता, नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास में n ऑड है, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1। ठीक है, क्योंकि 1 का तो 1 ही, लेकिन माइनस का माइनस आएगा वहाँ पर। अब ये तो ऑलरेडी 1 है, 1 का कोई भी पावर लो आपको आंसर 1 ही मिलना है। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो ये 3 भी हमारे क्या है, ऑड है, ऑड के साथ ऑड का मल्टीप्लिकेशन। जैसे एग्जांपल ये 3 है, 2 मिनट के लिए n की वैल्यू 5 समझो, तो 5 इंटू 3 करेंगे तो फिर से क्या मिलेगा, 15। तो ये भी ऑड, ये भी ऑड, तो ये भी क्या मिलेगा, ऑड, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन भी ऑड होगा। और -1 का पावर अगर हम ऑड में लेते हैं तो फिर से आंसर क्या आएगा, -1। अब आप सिंपल देखो, 1 -1 कैंसल, 1 -1 कैंसल, सो द आंसर बिकम्स 0। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 0। इसलिए इसमें से हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, 0। ठीक है। ये इस तरह से आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है। चलो हमारे पास में आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 के बारे में देखो आप क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ, ये सब आपको दिया है। अब देखो वहाँ पर आई पावर 592 प्लस आई पावर 590 प्लस आई पावर 588 है प्लस आई पावर 586 है प्लस आई पावर 584 है अपॉन नीचे में, यानी पावर 2 से कम कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर है 582 प्लस आई पावर 580, ठीक है, प्लस आई पावर 578 प्लस आई पावर 576 प्लस आई पावर 574, इस तरह से है। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करो, ऊपर में देखो हर चीज़ में आई पावर दिख रहा है तो हम कॉमन निकालते हैं। लेकिन 2 मिनट के लिए बात करो, अगर आई पावर 4 है प्लस आई पावर 2 है तो कॉमन कौन निकलेगा, जो छोटा होता है वो कॉमन निकलता। यहाँ पे आई स्क्वायर छोटा है तो वो बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे 4 बार थे, 2 बार बाहर गए तो आई स्क्वायर प्लस ये पूरा गया तो 1, ऐसा रहेगा। ठीक है। तो उसी प्रकार अब इन सब में देखो ऊपर में, तो ये छोटा है तो इसको आप बाहर निकालो, यानी आई पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आई पावर आएगा हमारे पास 584, कॉमन निकाला। अब जितने जितने ज़्यादा के वो बचते जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, 84 वाला निकाला तो यहाँ पे
592 है, 592 में से 84 अगर गया तो आपको मालूम है, कर लो यहाँ पे 592 और इसमें से 584 गया, 12 में से 4 गए तो 8 कैरी 1, यानी यहाँ पर होगा I पावर 8, यहाँ पर कम है तो I पावर 6, क्योंकि दो दो से वैसे भी कम है, यहाँ पर क्या होगा I पावर 4, फिर यहाँ पर I पावर जो बनेगा वो बनेगा 2, और फिर यहाँ पे I पावर 0 यानी 1 ही रहेगा, ये पूरा का पूरा बाहर गया यानी 1, ठीक है। अब उसी प्रकार नीचे से देखो, ये सब में ये हमारे पास छोटा नंबर है, इसको बाहर निकालो तो I पावर 574 अगर गए तो फिर से 582 में से 574 अगर जाते हैं तो आंसर 8 आएगा, यानी I पावर 8 प्लस I पावर, यहाँ से देखो ये दो दो से वैसे भी कम है तो डायरेक्ट लिख सकते, नहीं तो फिर 580 में से 574 गए तो I पावर 6 आएगा, करते जाओ I पावर 4 प्लस I स्क्वायर प्लस फिर से 1 रहेगा क्योंकि ये बाहर चला गया। अब आप यहाँ पर देखो, ये पूरा ब्रैकेट सेम है, पूरा का पूरा कट जाएगा, और ऊपर में I पावर 84 है, नीचे में I पावर 74 है, तो ये आपको मालूम है बेस सेम है, डिवीजन है, तो पावर देखो ये ब्रैकेट को छोड़ दो क्योंकि वो कट गया, I पावर 584 I पावर 74, बेस सेम, डिवीजन पावर की सब्ट्रैक्शन, तो 584 में से 574 अगर गए तो I पावर 10 बचेगा, ठीक है। अब इस I पावर 10 को यू कैन राइट I स्क्वेयर एंड इट्स पावर 5, पावर का मल्टीप्लिकेशन, आपको फिर से मालूम है I स्क्वेयर की वैल्यू -1 और पावर 5 है, पावर 5 ये फिर से ऑड नंबर है, 1 का आंसर तो 1 रहेगा, लेकिन माइनस होने के कारण आंसर फिर से -1 आएगा, ठीक है। सो इसीलिए हमारे पास में इसका जो आंसर है, कंप्लीट आंसर वो होगा हमारा ऑप्शन डी, जो कि हमारे पास में -1 आएगा, ठीक है। सो इस तरह से आप उसको सोच सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो फिर एक दूसरी टेक्निक भी है, लेकिन वो थोड़ी लेंथी प्रोसेस होती, याद है हमने इसको फार्मूले में बनाया था, ठीक है, वो डिवीज़न वाला, पहले तो इसको 4 से डिवाइड करो, ऊपर जितने आते हैं वो, और रिमेनिंग प्लस में करो, तो वैसे भी हमको आंसर मिलता, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, -√3 इंटू -√6, वैसे तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी ये पढ़ाया हुआ है, अगर -a इंटू -b है तो आंसर सीधा लिखना था -ab अंडर रूट में, ठीक है, यानी माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस करने का नहीं, हमने इसके ऊपर क्लास लिया हुआ है, ठीक है, आप वहाँ पर देख सकते हो। तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा, माइनस को बाहर डाल दो और 3 इंटू क्या होगा 6, 3 इंटू 6 सीधा सीधा माइनस, ये 18 हो गया, आप इसको लिख सकते हो -9 इंटू 2, और 9 को आप क्या करो, ये माइनस है, 9 का स्क्वायर रूट 3 है और √2, क्योंकि 2 का निकलता नहीं, सीधा सीधा सिंपल आंसर है, क्या हो जाएगा -3√2, ठीक है। सो -3√2 मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, हमारा आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्या गया था क्वेश्चन 4, अब देखो क्या दिया, देखो ARG मतलब आर्ग्यूमेंट, ठीक है, उसको हम एम्पलीट्यूड भी कह चुके हैं, तो ARG ऑफ Z है, ठीक है, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z क्या दिया आपको, थीटा दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसने कहा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार क्या होगा, ठीक है। अब Z बार का मतलब आपको मालूम है क्या था, वहाँ पे हमारे पास में कॉन्जुगेट था, तो 2 मिनट के लिए यहाँ पे ध्यान दो, हमको अगर मान लीजिए कि Z इज इक्वल टू क्या है, A प्लस IB है, ठीक है, तो Z बार क्या होता है, Z बार जो होता है तो वो होता है A माइनस IB, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है जो इमेजिनरी पार्ट का है उसका आंसर हम क्या करते हैं, उसका जो साइन है वो उसको बदलते हैं। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, R इंटू ई पावर आई थीटा, आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R होगा ई पावर, अब यहाँ पर I तो रहेगा लेकिन ये प्लस का, यहाँ पे प्लस है तो माइनस है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा थीटा लेकिन माइनस, यानी सिंपल बात है कि यहाँ से विचार करते कंपेयर करके, तो यहाँ पर R है, ई पावर I है, और तो थीटा के जगह पे क्या आएगा माइनस थीटा, यानी सिंपल बात है कि हमारे पास अगर बात करते कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार करेंगे तो आंसर आएगा -थीटा, ठीक है, ज़्यादा सोचने की बात नहीं रहती, ठीक है, सिंपल, क्योंकि जैसे कि एग्जांपल में ये हमारे पास में फॉर्म है A प्लस IB मतलब R इंटू
आर इंटू ई पावर आई थीटा। जेड बार का मतलब ए माइनस आई भी होता, मतलब आर इंटू ई पावर माइनस आई थीटा होगा। तो बाकी चीज़ें सेम जितनी भी सेम है छोड़ दो, तो थीटा की जगह पे क्या आएगा माइनस थीटा। इसलिए हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार क्या होगा माइनस थीटा। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर इसमें से क्या होगा, फर्स्ट आंसर होगा माइनस थीटा वाला। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आपको क्या दिया गया है, वहाँ पर है ये इफ दिस इज इक्वल टू आर इंटू ई पावर आई थीटा। क्या दिया है, -1 + 3 सॉरी √3 है वहाँ पर, √3 ठीक है आई इज इक्वल टू आर ई पावर आई थीटा। ये आपको दिया गया है। देन आपको पूछा गया है थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, तो देन थीटा इज इक्वल टू क्या है, तो थीटा हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर आप अगर इसको कंपेयर करते हैं तो आपको मालूम है यहाँ पर a रहता हमारा -1 और यहाँ पर b रहता हमारा √3। ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करते तो a आता -1 और b आता हमारा √3। अब सिंपल सी बात है भाई, ये a और b ये हमारे अगर हम क्वाड्रेंट में रखते तो किस में रहता, तो आपको मालूम है ये -1 है, ये प्लस √3 है, तो माइनस और प्लस ये किसके कोऑर्डिनेट्स है, ये सेकंड क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट्स है। यानी यहाँ पर जो पॉइंट रहेगा a, b ये हमारा कहाँ रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो ये आपका रियल एक्सेस, ये आपका इमेजिनरी एक्सेस और ये सेकंड क्वाड्रेंट यानी ये है। ठीक है, ये आपको मालूम है यहाँ π/2 रहता और यहाँ पे पाई रहता। तो मैंने बार बार कहा है कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो वो आंसर कहाँ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर वो जाता है तो काहे में आता है वो हमारे पास में π-, पहली बात क्या होता है वो π- में चला जाएगा, π-। ठीक है, अब π-θ हो जाएगा। अब π-θ तो ठीक है, अब बात क्या है कि यहाँ पर हमारे पास में सॉल्व करते सिंपल, सबसे पहले इसी से चेक करो, यानी आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमको प्रैक्टिकली जो ऑप्शंस होते हैं उसको पूरी तरह से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप सही तरीके से सोचते हो। ये π-θ यहाँ पर हो जाएगा, मतलब हमारा एंगल यहाँ पर तो एंगल पॉजिटिव रहता है। ठीक है, π- होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करते तो ये माइनस है तो एंगल माइनस में नहीं रहता। अगर हम इधर से अगर जाएंगे तो बात अलग है। ठीक है, इधर से जाते तो एंगल हमारा पहली बात जो थीटा रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, किस क्या रहेगा वो पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ है तो यहाँ पे अगर बात करते तो ये निगेटिव आंसर है, वैसे भी छोड़ दो। ठीक है, ये निगेटिव, इनको दोनों को छोड़ दो। ठीक है, यानी अब हमारे पास में इसमें से या फिर इसमें से, ठीक है, डायरेक्ट टैली करने के लिए बात बता रहा हूँ आपको। ठीक, अब ये जो π/3 ऑप्शन है, π/3 का मतलब आपको मालूम है 60 डिग्री होता है। और मेरे भाई 60 डिग्री यहाँ पर आता है, लेकिन मैंने ऑलरेडी कहा कि हमारा एंगल कहाँ बनने वाला है, यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ से ये नेगेटिव वाला भी चला गया, ये नेगेटिव वाला भी चला गया, और ये क्योंकि 60 है वो पहले क्वाड्रेंट में आता वो भी चला गया, तो अपने आप हमारा आंसर कौन सा होगा, 2π/3। ये सबसे सिंपल तरीका है। ठीक है, फास्ट अगर आप इसको जानते हो तो, अगर आपको बहुत सारी इस चीज़ की जानकारी है, इस चीज़ की हमारे पास में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ उसकी वैल्यू लेना, अलग अलग क्वाड्रेंट के अनुसार सोचना, ये अगर है तो फट से आप उसको सोच सकते हो। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पे -1 + √3 आई है, मतलब हमारे पास a और b ये होंगे -1 और √3, मतलब हमारा एंगल जो आने वाला है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा लेकिन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, किसमें क्या आएगा वो पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें से निगेटिव वाले को छोड़ दिया, फिर उसके बाद में सेकंड क्वाड्रेंट में आता तो वो 90 के ऊपर में आएगा और π/3 का मतलब 60 होगा। ठीक है, यानी वो आंसर हो नहीं सकता, तो बचा आंसर कौन सा हमारा 2π/3, यानी हमारा आंसर वैसे भी क्या रहने वाला है यहाँ पर 2π/3 रहने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये एक चीज़ हो गई डायरेक्ट देखने की। दूसरी बात ये है कि आपको थीटा का अगर आंसर निकालना है तो थीटा का फार्मूला है आपके पास tan इनवर्स b/a। क्या है, tan इनवर्स b/a। अब यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं आप तो tan इनवर्स, देखो मैंने डायरेक्ट कैसे पहचाना वो भी पता है, यहाँ पे करके बता। ये b है तो b की वैल्यू क्या है, √3 है। ठीक है, और a की वैल्यू है -1। इसका मतलब क्या है कि tan इनवर्स -√3 होगा। ठीक है, जब ये -√3 है, और दूसरी बात मैंने फिर से कही है कि वो ऑलरेडी कहाँ जाने वाला है, वो जाएगा हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में। वो कहाँ पे जाएगा, हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हमारा आंसर आता है तो वो आंसर हमारा क्या होने वाला है,
उसको लेते समय आप वहाँ पे पाई माइनस थीटा ऐसा समझ के चलो, यानी यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि पाई माइनस थीटा, तो ठीक है, तो tan √3 क्या आता है, ठीक है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो माइनस tan √3 प्लस पाई, ऐसा लिख सकते हो, या फिर पाई माइनस tan इनवर्स, ये लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा tan इनवर्स √3, ठीक है। अब tan √3 यानी क्या होता है, tan √3 यानी 60 होता है, ठीक है। tan √3 का मतलब क्या होता है हमारे पास में, ठीक है, tan √3 जैसे हमारे पास में ये एंगल है हमारे पास, ठीक है, याद करो हमने लिखा था 31, 60, √3 और 92, ठीक है। अगर मैं tan की बात करूँ यहाँ पे अगर रखते हैं तो tan क्या कहता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी वो 1/√3 होगा, वो हमको दिया नहीं है, मतलब हम यहाँ पर आते हैं। अब tan 60 की बात करो, tan 60 क्या होगा यहाँ पर √3/1, ठीक है, यानी इसका आंसर क्या आएगा, ये जो आंसर है ये आंसर आएगा हमारा 60, ठीक है। लेकिन यहाँ से फिर से एक बार देखो, ठीक है, जैसे हमारे पास में ये चीज़ आ गई, आपको मालूम है कि अगर ये चीज़ है सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाला है तो इसको आप माइनस tan इनवर्स √3 प्लस पाई लिख देना, या फिर पाई माइनस थीटा ऐसा आंसर आता, ठीक है। अब आपके पास है माइनस √3, tan किसकी वैल्यू √3 है, तो आप देखेंगे tan 60 की वैल्यू √3 है, मतलब tan इनवर्स √3 यानी क्या आएगा 60। अब 60 का मतलब क्या होता है पाई/3, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पाई/3 प्लस पाई। अब यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, नहीं 1 है, ठीक है, तो माइनस पाई 1 जा माइनस पाई प्लस 3 पाई 1 जा 3 पाई अपॉन में 3 1 जा 3। अब आप चेक करो माइनस 1 पाई प्लस 3 पाई, तो 3 पाई में से 1 पाई गई तो 2 पाई और बाय क्या आएगा 3 आएगा, यानी फिर भी आप ऐसे देखो तो आंसर हमारा क्या आने वाला है 2π/3, यानी ये मैंने आपको करके बताया। दूसरी बात, अगर आपको डायरेक्ट अगर जानना है तो डायरेक्ट जानने के लिए भी कैसे करना वो भी मैंने आपको बताया थी, आपको ध्यान में रखना। तो इसका आंसर क्या आने वाला है हमारे पास में 2π/3, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारे पास थे मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन जो आपको टेस्ट में दिया गया था। आई होप कि आपने इस तरह से कुछ सॉल्व किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो कोई हरकत नहीं, ठीक है। तो इस तरह से करना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आज के लिए बच्चों बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।